गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाजार संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बाजार संतुलन से पहले बात करते हैं संतुलन। संतुलन यानी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लैटिन भाषा से लिया गया शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो इक्विलिब्रियम समान तुलन, यानी दो पक्षों के समान होने की बात करता है संतुलन। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार देखें तो संतुलन का अर्थ विश्राम की ऐसी स्थिति से है जिसकी विशेषता है परिवर्तन का अभाव, यानी जिसमें परिवर्तन का अभाव पाया जाता है, वहीं हम संतुलन की बात करते हैं। अब आते हैं हम बाजार संतुलन की स्थिति। बाजार संतुलन क्या है? सामान्य भाषा में देखें तो बाजार संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जहां बाजार में वस्तु की मांग व पूर्ति बराबर होती है। इसी को हमने बाजार संतुलन का नाम दिया है, अर्थात वह स्थिति जहां पर अधिमांग व अधिपूर्ति शून्य होती है। न तो अधिमांग होती है और न अधिपूर्ति होती है, तो वह स्थिति हमारी बाजार संतुलन कहती है। सामान्य भाषा में बात करें तो जहां डिमांड बराबर सप्लाई हो मार्केट में, तो वही हमारी बाजार संतुलन कहलाती है। बाजार संतुलन को समझने के लिए हमारे पास दो पक्षों की आवश्यकता है, एक मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष उपभोक्ता द्वारा होता है, जबकि पूर्ति पक्ष उत्पादक द्वारा होता है। आज हम मांग पक्ष के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मांग पक्ष उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु की मांग करता है और वह उसके लिए कीमत भी चुकाता है। अतः उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देता है, जो कीमत चुकाता है, वह उसकी उपयोगिता के बराबर होती है। जिस वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है उसके लिए वह ऊंची कीमत देने को तैयार होता है, और जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती है उसके लिए वो कम कीमत देने के लिए तत्पर होता है। अतः उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर देखता है। मांग पक्ष के अंतर्गत उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की मांग करता है। प्रत्येक उपभोक्ता की अपनी अपनी मांग होती है। अतः इस आधार पर हम मांग अनुसूची को देखें तो मांग अनुसूची या मांग सूची जो होती है वो हमारी अनेक उपभोक्ताओं के द्वारा होती है। माना किसी बाजार में दो उपभोक्ता ए और बी जो अलग अलग कीमत पर वस्तु की अलग अलग मांग करते हैं। हम इसे निम्न तालिका द्वारा समझा सकते हैं। माना इधर हमारी कीमत दी हुई है रुपये में, उपभोक्ता ए की मांग और उपभोक्ता बी की मांग।
जैसा कि मांग के नियम से स्पष्ट है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग घटेंगे, इसलिए उपभोक्ता एक की मांग काल्पनिक टेबल है। इस आधार पर हम बाजार मांग प्राप्त करते हैं। बाजार मांग, डिमांड ऑफ मार्केट, डिमांड फॉर ए कंज्यूमर और डिमांड फॉर बी कंज्यूमर। यदि हम दोनों उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ें तो इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है, जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी बाजार मांग घट रही है। अतः उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक मांग करते हैं और ऊंची कीमत पर कम मांग करते हैं। इस प्रकार मांग अनुसूची के आधार पर हम मांग वक्र को स्पष्ट कर सकते हैं। मांग वक्र OX अक्ष और OY अक्ष। OX अक्ष पर हम मांग मात्रा को दर्शाएंगे और OY अक्ष पर हम कीमत को दर्शाएंगे। जैसा कि मांग अनुसूची से पढ़ चुके हैं, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसलिए मांग वक्र इस प्रकार से ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। माना जैसे हमारी कीमत 10 रुपये है, अधिकतम कीमत हमने 10 रुपये ली है, वहां पर हमारी बाजार मांग है जो मात्र 14 इकाई है। माना 8 रुपये पर हमारी 16। जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे हमारी मांग बढ़ती जा रही है। यह हमारा डीडी मांग वक्र है। इस प्रकार से चित्र से स्पष्ट है, डीडी मांग वक्र ऋणात्मक ढाल युक्त है। जैसे जैसे हमारी कीमत घटती जाती है वैसे वैसे हमारी मांग बढ़ती जाती है। इस प्रकार मांग पक्ष के अंतर्गत मांग वक्र की सहायता से हम कीमत और मांग के मध्य संबंध को पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम पूर्ति पक्ष को भी पढ़ेंगे।